गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं श्वेता आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लीगल प्रोविज़न डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपके साथ एक सिचुएशन डिस्कस करती हूँ पहले। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि आप पे कोई अटैक कर रहा है और आपके पास बिल्कुल भी मतलब कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि आप खुद की रक्षा कैसे कर सकते हैं। उस केस में आप क्या करेंगे? उस पर फोर्स यूज़ करेंगे। कभी ऐसा हुआ कि वो फोर्स इतना एक्सटेंड हो गया कि उस पर्सन की डेथ कॉज हो गई। उस केस में तो आप खुद मर्डर केस में चले जाएंगे ना। तो फिर इसके लिए क्या उपाय है? हमारा आईपीसी का सेक्शन 962106 क्या बातें डील करता है इसके लिए, चलिए देखते हैं। तो सेक्शन 962106 ऑफ आईपीसी डील विथ राइट टू प्राइवेट डिफेंस। हर एक सिटीजन को राइट है कि वो खुद के बचाव के लिए नेसेसरी फोर्स यूज कर सकता है। वो नेसेसरी फोर्स यूज करके वो खुद को भी बचा सकता है, दूसरे को भी बचा सकता है, खुद के प्रॉपर्टी और दूसरे के प्रॉपर्टी को भी बचा सकता है। तो ये हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस बताता है। लेकिन कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिसमें ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये इतना एक्सीड कर सकता है कि आप किसी का डेथ भी कॉज कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं सेक्शन 100 जो डील करता है कि ऐसे कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस इतना एक्सटेंड हो सकता है कि हम किसी का डेथ भी कॉज कर सकते हैं। तो वो फर्स्ट सर्कमस्टांसेस है कि अगर आपको ऐसा डर लग रहा है कि कोई आप पे असॉल्ट करने आ रहा है और उस असॉल्ट से आपकी डेथ भी हो सकती है, तो आप उस केस में उतना फोर्स यूज करके और उससे अपना बचाव कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में अगर उसका डेथ कॉज भी हो जाएगा तो आप उसके लिए लाइबल नहीं होंगे क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था और आपने खुद को बचाने के लिए वो फोर्स यूज किया था। और कोई भी इंसान जब एकदम उसको अप्रहेंशन और फियर हो, इतना मेजर नहीं करता कि वो क्या फोर्स यूज कर रहा है, क्या वो रिजनेबल फोर्स है या नहीं, उतना उसका दिमाग काम नहीं करता है उस टाइम में। उस समय सिर्फ उसके दिमाग में होता है कि मुझे उससे बचना है। तो दूसरा सर्कमस्टांसेस ये है कि कोई रेप कमिट करने आ रहा है, कोई आपकी किडनैपिंग या एब्डक्शन कर रहा है, कोई अननेचुरल लस्ट को आप सेटिस्फाई करना चाहता है, या फिर कोई आप पे एसिड अटैक करने आ रहा है, या फिर कोई आपको कन्फाइन कर दिया है एक रूम में और आपको मतलब कोई रास्ता नहीं है कि आप किसी को अप्रोच कर सकते हैं। उस टाइम पे आपके पास बस एक ही रास्ता है कि आपको उस इंसान को का मर्डर ही करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से निकल सकते हैं। उस केस में भी आप ये प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं। चलिए ये चीज जो है, और हाँ एक बात और, जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो एग्रेसर कभी नहीं ले सकता। जिसने खुद अटैक किया है उसको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगी। ठीक है। उसके बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ केस लॉ। तो आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस रामस्वरूप। इस केस में क्या हुआ था कि दो ट्रेड राइवल थे, एक था गंगाराम और दूसरे थे मुनीम जी। तो इन दोनों के बीच में बनती नहीं थी। एक दिन सुबह गंगाराम गया मंडी, तो वहाँ पे मुनीम जी से उसकी फाइट हो गई। तो उस टाइम तो उसने कुछ नहीं किया, घर वापस आ गया। फिर बाद में वो अपने 3 बेटे के साथ फिर से मार्केट गया, मुनीम जी से लड़ाई किया। उसमें एक बेटे के पास गन थी, उसने गोली चलाई, मुनीम जी को लग गया और मुनीम जी मर गए। फिर क्या हुआ कि इन पे मर्डर का चार्ज लग गया, बट हाई कोर्ट ने सारे चार्ज हटा दिए और दोनों को छोड़ दिया। और फिर ये मैटर अपील में गया सुप्रीम कोर्ट के पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्रेसर को कभी भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता। और ये लोग एग्रेसर थे, ये लोग खुद गए थे उनसे लड़ाई इनिशिएट करने। तो जो बंदा खुद ही जा रहा है लड़ाई इनिशिएट करने, वो प्राइवेट डिफेंस कैसे क्लेम कर सकता है? तो इस केस में उनको प्राइवेट डिफेंस नहीं दिया गया और उनपे रामस्वरूप पे मर्डर का चार्ज लगा क्योंकि वो बंदा गोली चलाया था। फिर हम दूसरा केस जो डिस्कस करेंगे वो है जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो इस केस में क्या हुआ था कि एक दिन भारत बंद था। तो और एक फैक्ट्री ओनर था जेम्स मार्टिन, तो उसने अपना फैक्ट्री उस दिन खोल रखा था। तो जो लोगों ने उस पर अटैक कर दिया। इसने देखा कि जब वो जो एक्टिविस्ट थे वो सब जब अटैक किए तो इसने देखा कि ये सब उसकी तरफ आ रहे हैं। बस उसने क्या काम किया कि बहुत ज़्यादा वायलेंट थे वो लोग और एक्सप्लोजिव वगैरह भी यूज़ कर रहे थे, जिससे उसके फैक्ट्री में बहुत सारे लेबर काम कर रहे थे और सबकी मृत्यु हो सकती थी।
हत्या हो सकती थी। तो इसलिए इसने क्या काम किया कि गोली चलाई, जिनसे जो एक्टिविस्ट थे उनकी हत्या हो गई, 2 की। तो इन पे मर्डर का केस लग गया। बट जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया अपील में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, इसमें जो है इन्होंने जो भी किया वो सही किया। उस टाइम इंसान जब उसको एप्रीहेंशन ऑफ फियर हो, उसको नहीं पता चलता कि वो क्या फोर्स लगा रहा है, क्या कर रहा है, उसको बस बचाना होता है। और इन्होंने जो किया, इन्होंने खुद की जान बचाई, इन्होंने दूसरों की जान बचाई और अपनी प्रॉपर्टी भी बचाई। इनके लिए जरूरी है। और ना ही इन्होंने कोई अनरीजनेबल फोर्स यूज किया है। जो फोर्स इन्होंने यूज किया है वो बिल्कुल रीजनेबल है और इन पे कोई भी इन पे कोई भी चार्ज नहीं लगी और ये बरी कर दिए गए। इस वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। इन केस अगर आप खुद को बचाने के लिए किसी और को कैसे नुकसान भी पहुंचा करके अगर उससे आप अपनी जान बचा सकते हैं, तो आप नेसेसरी फोर्स यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।